स्ट्रक्चर की बात की थी कल हमने, स्ट्रक्चर के अंदर तीन संरचना होती है, तो होती है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। दूसरी होती है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। तीसरी होती है न्यूक्लियस। इन तीन संरचनाओं से सेल ग्रुप मिलकर बनी होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी सेल मेम्ब्रेन की। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है? कोशिका के चारों तरफ का वो आवरण था, ठीक है ना। तो लिखना इसके अंदर सबसे पहले तो है इट इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको अपन क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। It is a protective layer. It is a protective layer. सुरक्षात्मक लेयर होती है। सेल की क्या होती है? सुरक्षात्मक लेयर होती है, सुरक्षा प्रदान करेगी। थिकनेस कितनी होती है इसकी? थिकनेस मतलब मोटाई। थिकनेस होती है इसकी 7.5 नैनोमीटर। ये होती है इसकी मोटाई सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड्स, इससे मिलकर बनती है सेल मेम्ब्रेन। फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? निर्माण। निर्माण किससे हो रहा है सेल का? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फॉस्फोलिपिड। सेल की बात करेंगे, सेल की बात करेंगे तो सेल मेम्ब्रेन का शेप होता है सैंडविच के आकार का। सैंडविच, सैंडविच जो अपन खाते हैं सैंडविच, उसके जैसी इसकी संरचना होती है। कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन है वो किससे मिलकर बनती है? तो ऊपर हमने बात की थी, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट और फॉस्फोलिपिड भी है। फॉस्फोलिपिड होता है इसके अंदर, फॉस्फोलिपिड। ये होता है 26%, 26%। कोलेस्ट्रॉल होता है 14%।
कोलेस्ट्रॉल कितना होता है 14%। प्रोटीन होता है 55%। प्रोटीन कितना 55%। कार्बोहाइड्रेट 2% और अदर लिपिड 3%। और प्रोटीन की जब हम बात करते हैं तो प्रोटीन के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है मोस्टली ग्लाइकोप्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन के निर्माण के अंदर जो प्रोटीन होती है 20% उसमें से भी मोस्टली प्रोटीन कौन सी होती है ग्लाइकोप्रोटीन होती है जो सेल मेम्ब्रेन का निर्माण है। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन ये तो कंपोजिशन। अब है फंक्शन, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फंक्शन की बात करेंगे तो सबसे पहले एक फंक्शन लिखना क्या काम करेगी। लिखना यह फर्स्ट लिखना यह कोशिका को प्रोटेक्शन प्रदान करती है। कौन सेल मेम्ब्रेन यह कोशिका को प्रोटेक्शन प्रदान करती है। ठीक है सुरक्षात्मक लेयर होती है हमने बात कर ली पहले। ठीक है ना। अगले लिखना 2 नंबर पॉइंट्स सेल मेम्ब्रेन सेल को आकृति प्रदान करती है। सेल मेम्ब्रेन सेल को आकृति प्रदान करती है। अगले ना यह व्यर्थ पदार्थों को पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करती है। यह व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करती है। लिखना यह सेलेक्टिव सेलेक्टिव यह सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन की तरह कार्य करती है। इसका मतलब होता है चलनी पार्क में झिल्ली। इसको क्या बोलते हैं चलनी पार्क में झिल्ली। हिंदी में लिख सकते हो सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन को बोलते हैं चलनी पार्क में झिल्ली की तरह कार्य करती है। अगर इतने से कुछ पदार्थ सेल मेम्ब्रेन को आर पार कर सकते हैं मतलब इससे निकल सकते हैं बाहर।
आर पार कर सकते हैं। जैसे जैसे ऑक्सीजन, वाटर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ सेल के अंदर ये कंप्लीट हो गई, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, कंप्लीट हो गई। सबसे पहले देखना स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल होती है वो तीन संरचना से मिलकर बनी होती है, जिसके अंदर एक सेल मेम्ब्रेन है मतलब कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य, एक है न्यूक्लियस मतलब केंद्र, जिसके अंदर सबसे पहले क्या है सेल मेम्ब्रेन। इट इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज ए प्रोटेक्टिव लेयर, मतलब ये क्या है, सुरक्षात्मक लेयर है। किसकी किसकी सुरक्षात्मक लेयर, सेल। अगर इसकी थिकनेस की बात करें, मोटाई की बात करें तो 7.5 mm नैनोमीटर होती है, ठीक है। निर्माण की यदि बात करते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण किससे होगा, प्रोटीन होगी, कार्बोहाइड्रेट होगा और फॉस्फोलिपिड होगा। ये तीनों से मोस्टली मिलकर बनी होती है क्या, सेल मेम्ब्रेन। यदि इसकी आकृति की बात करें तो इसकी आकृति होती है सैंडविच, फास्ट फूड होता है सैंडविच, उसके जैसे इसकी आकृति होती है। कंपोजिशन की यदि बात करें, कंपोजिशन मतलब संरचना जो से मिलकर बनेगी। ऊपर हमने बात की थी फास्फोलिपिड इसके अंदर कितना है 36%, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल कितना है 14%, प्रोटीन कितनी है 55% और मोस्टली कौन सी है, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कितना है 2% और अदर लिपिड कितने हैं 3%, ठीक है। ये हो गई सेल। अगली हेडिंग है साइटोप्लाज्म। दोनों में हेडिंग लगाना साइटो साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म के अंदर लिखना कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर लिखना है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले तरल को, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले तरल को कोशिका द्रव्य कहते हैं, ठीक है ना। और हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं, इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, और हिंदी के अंदर कोशिका द्रव्य। लिखना इसमें न्यूक्लियस अनुपस्थित रहता है, इसमें न्यूक्लियस अनुपस्थित रहता है, सॉरी इसको ऐसे लिखना है न्यूक्लियस में साइटोप्लाज्म अनुपस्थित होता है, ऐसे लिखना है इसको काट के। न्यूक्लियस में साइटोप्लाज्म क्या होता है, अनुपस्थित होता है, ठीक है। लिखना यह थिक तथा थिक तथा कलरलेस होता है। थिक का मतलब क्या होता है, थिक का मतलब क्या होगा, ठीक है, गाढ़ा। कलरलेस मतलब रंगहीन, यह गाढ़ा और रंगहीन होता है। इसकी बात करें कोशिका द्रव्य। लिखना यह पदार्थों को घोलने का कार्य करता है, यह पदार्थों को
घोलने का कार्य करता है, जिसे सोलवेंट कहा जाता है। यह पदार्थ को घोलने का कार्य करता है, जिसे सोलवेंट SOLVET, सोलवेंट मतलब विलेय कहा जाता है, विलेय कहा जाता है, जिसे सोलवेंट कहा जाता है, SOLVET, सोलवेंट कहा जाता है। इतना पढ़ दिया इसके बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में। अब है कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म। कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन के तो लिखना वाटर है, सबसे पहले क्या है, वाटर। 60 से 90%। उसके बाद में ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, या फिर ऐसे लिख सकते हो ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब होता है कार्बनिक पदार्थ। हिंदी में क्या बोलते हैं, कार्बनिक पदार्थ। इसके अंदर क्या क्या है, वाटर सोल्यूबल विटामिन आएगी, वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सी होती है, कौन बताएगा, बी और सी, बी और विटामिन सी। विटामिन बी और सी होती है वाटर सोल्यूबल। ये होगी इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होगा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट होगा इसके अंदर। ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ये तो होता है वाटर सोल्यूबल, ये वाटर सोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा वाटर इनसोल्यूबल। इनसोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसके बाद हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करेंगे, ठीक है ना, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करेंगे तो इसके अंदर देखो क्या क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या क्या है, क्लोराइड Cl-, फॉस्फेट, फॉस्फेट, कैल्शियम, कैल्शियम, पोटेशियम,
प्रोटीन ये सभी उपस्थित होता है। अकार्बनिक पदार्थ है, अकार्बनिक पदार्थ। उसके बाद विटामिन की बात करते हैं। विटामिन विटामिन की अगर हम बात करते हैं तो विटामिन बहुत सी होती है। ए बी सी डी ई, ए बी सी डी, ये विटामिन इसके अंदर उपस्थित होते हैं। ए बी सी डी विटामिन इसके अंदर उपस्थित होते हैं। एंजाइम की बात करते हैं। पेप्सिन और ट्रिप्सिन, पेप्सिन और ट्रिप्सिन इसके अंदर एंजाइम। ये है कंपोजिशन किसका? साइटोप्लाज्म। देखो साइटोप्लाज्म के बारे में क्या पढ़ा? कोशिका के अंदर जो द्रव होता है, जो लिक्विड भरा रहता है, वो तरल भरा रहता है, उसको अपन कोशिका द्रव बोलते हैं। कलरलेस होता है ना, कलरलेस होता है। कैसा होता है? गाढ़ा होता है, ठीक है ना। जबकि न्यूक्लियस होता है उसके अंदर ये साइटोप्लाज्म उपस्थित नहीं होता, मतलब केंद्र के अंदर कोशिका द्रव उपस्थित नहीं होता है, ठीक है ना। कंपोजिशन की बात करें तो वाटर होता है 60 से 90%। और भी सब्सटेंस मतलब क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ जिसके अंदर वाटर सोल्यूबल विटामिन है, वाटर सोल्यूबल बी और सी होती है, उपस्थित होती है। और कार्बोहाइड्रेट सोल्यूबल है, ठीक है ना, सोल्यूबल है, घुलनशील होता है और अघुलनशील भी उपस्थित होता है। दोनों प्रकार के कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होते हैं। इन और भी सब्सटेंस की बात करें तो